क्या आप ये कह सकते हैं कि नवजात शिशु असहाय होता है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। नवजात शिशु शब्द का प्रयोग हाल ही में जन्मे बच्चे के जीवन के प्रथम माह के संदर्भ में होता है। नवजात शिशु किसे कहेंगे? नवजात शिशु होगा जन्म से लेकर 30 दिन तक बच्चा नवजात कहलाता है। ठीक है। उसके बाद वह 2 वर्ष तक, 30 दिन के बाद 2 वर्ष तक वह शिशुअवस्था के अंतर्गत आता है। हमारी प्रवृत्ति नवजात शिशु के असहाय समझने की है, क्योंकि वे पूर्णतः वयस्कों पर निर्भर होते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि इनमें अनेक ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उन्हें अपने आसपास के परिवेश के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। वे उससे कहीं अधिक सचेत होते हैं जितना कि हम कल्पना कर सकते हैं। यथा प्रतिवर्ती क्रियाएं। नवजात शिशु के जन्म के समय ही कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं जो उन्हें उस समय तक जीवित रहने और अनुकूलित करने में सहायता करती हैं जब तक कि उनकी क्रियात्मक क्षमता का विकास नहीं हो जाता। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वे साधारण अनसीखी क्रियाएं जो कुछ प्रकार से उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, वे बिना सोच विचार के स्वतः ही घटित हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई चीज उसकी आंखों से स्पर्श करती है तो आंख का संरक्षण करने के लिए स्वतः ही पलक झपक लेते हैं। नवजात शिशु के इसके अतिरिक्त प्रवर्तन होते हैं। चूषण प्रतिवर्तन के दुग्ध पान में सहायता करता है। निष्कासन प्रतिवर्त जो मूत्र त्याग, मल त्याग में सहायता करता है। संवेदनात्मक क्षमताएं। शिशु के जन्म के समय सबसे अधिक विकसित संवेदांग दृष्टि होती है। नवजात शिशु प्रकाश व अंधेरे के बीच भेद कर सकता है। संक्रियात्मक पूर्वक प्रकाश की ओर खोज सकता है। वे किसी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आंख से कर सकते हैं। दूसरे, नवजात शिशु ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं तथा किसी अन्य ध्वनि की अपेक्षा वे मानव ध्वनि के प्रति सर्वाधिक अनुक्रियाशील होता है। तीसरे, वे मूल स्वादों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा के बीच अंतर कर सकते हैं। चौथा, स्पर्श के प्रति वे अनुक्रियाशील होते हैं। पांचवें, वे सुगंध व दुर्गंध के बीच भी चेहरा दुर्गंध में से हटाकर अनुक्रिया करते हैं। छठे, वे देखभाल करने वाले बातचीत करने को पसंद करते हैं। वे रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताने की चेष्टा करते हैं। भूख लगना, गुस्सा आना, दर्द होना के लिए भिन्न प्रकार से होता है। जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु के क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए। जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु का क्रियात्मक विकास क्रम। अब इसमें देखिए, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 से 6 माह, 6 से 8 माह। क्रियात्मक विकास, वे 1 माह में क्या करता है? वो अपना सिर उठा सकता है। 2 माह में वे पेट के बल पर अपनी छाती को उठा सकता है। 3 माह में सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है। 4 से 6 माह में पीठ के पीठ बल उल्टा सीधा होता रहता है। 6 से 8 माह में वह सहारे से बैठता है, खड़ा होता है, बिना सहायता से बैठ सकता है। उसके बाद 8 से 9 माह के लिए बच्चे के हैं 8 से 9 माह के बच्चे के लिए घुटनों के बल चलना, किसी के सहारे खड़े होना। 10 से 11 माह में बैठने की स्थिति से खड़े रहना। 12 से 18 माह में चलना भागना। 18 से 24 माह में किसी के हाथ पकड़कर या दोनों पैर सीढ़ी पर रखकर चलना। 2 वर्ष में क्या होता है? उल्टा चलना, फिसलना, नीचे खिसकना, सीढ़ी चढ़ना, कम ऊंचाई वाले स्थान से नीचे छलांग लगाना। फिर 3 वर्ष में क्या करते हैं? एक पैर पर संतुलन करना, बड़ी गेंद को ठोकर मारना, गेंद फेंकना, पकड़ना। फिर 3 से 4 वर्ष में एक एक पैर करके किसी के सहारे पकड़कर सीढ़ी के ऊपर की ओर चढ़ना।
5 वर्ष में उछलना कूदना, तिपहिया साइकिल का पैडल मारकर चलना। 6 वर्ष में भांति भांति समन्वित ढंग से कूदना, छलांग लगाना, चढ़ना। 7 वर्ष में संतुलन बनाना, दोपहिया साइकिलों को पैडल मार कर चलाना। 8 से 10 वर्ष तक संतुलन, समन्वय, शक्ति का आना, विभिन्न खेलों हेतु सक्षम होना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये डालूंगी 5वां प्रश्न, स्पष्ट करें शिशु जन्म से प्रथम वर्ष में अपनी देखभाल करने वालों के साथ किस प्रकार का विकास होता है। ठीक है।